बड़ा 9th क्लास में आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया इन द सेंस रिवीजन में, वर्क एनर्जी पावर। फिजिक्स में बेटा मैंने आपको मोशन का टेस्ट दिया था और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का बच्चों ने टेस्ट बहुत अच्छा किया है। कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो मैंने क्लैरिफाई कर दी है बच्चों को, और कहाँ पर गलती हुई है। ज़्यादा गलती नहीं है, एक आधा छोटा सा, ठीक है। और बाकी आपकी जो गलतियां हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक बच्ची ने मेरे से पूछा था कि सर मेरे को ना एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो था हाउ वी कैन प्रूव सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज स्पेशल केस ऑफ थर्ड लॉ, सॉरी फर्स्ट लॉ। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें हमारे को v और u बराबर प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, फोर्स को लेते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से v और u को प्रूव करना है। तो m v माइनस यू अपॉन टी, टी ऊपर चले गया, एम वी माइनस एम यू, ब्रैकेट खोल दिए, टी ऊपर चलेगा। अगर मैं फोर्स को जीरो कर दूं, मतलब मैं फोर्स लगाऊं ही ना, तो ये जीरो हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू, तो एम यू इक्वल टू एम वी, यू और वी बराबर आ गया। तो व्यू और वी बराबर प्रूव करने के बाद आप लिखेंगे क्या, आप ये लिखेंगे कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, बॉडी की पोजीशन सेम है इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, यही बताना है। ये बड़ा स्पेशल केस है, इसमें ये प्रूव करना है हमारे को। जिस बच्चे का डाउट था वो हो गया क्लियर, ये मैं पहले भी करा चुका हूं बेटे। आज हम ये चैप्टर रिवाइज करेंगे, वर्क एनर्जी पावर। बड़े व्हाट डू मीन बाय वर्क, वर्क क्या होता है? वर्क इज डन व्हेन अ बॉडी moves through some distance on application of force। अगर फोर्स लगाते हैं हम और बॉडी मूव करती है, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करती है, तो बड़े कहते हैं वर्क डन हुआ है। और अगर आप फोर्स लगाते हो और बॉडी मूव नहीं करती, तो नो वर्क इज डन, कोई तरह का काम नहीं हुआ। ये देखो बेटे, अभी तो आप डिस्टेंस पढ़ रहे हो, हायर क्लासेस में ना इस पर डिस्प्लेसमेंट आएगी, एक्चुअली होती है डिस्प्लेसमेंट है, इसमें एंगल भी होता है, ये आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे 11th 12th में। तो W इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। और ये तो हो गया बेटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसे बॉडी इस तरफ मूव कर रही है ऐसे। लेकिन सपोज कर लो अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर, तो वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस है ना, तो एफ क्या होता है एम इंटू जी, फोर्स क्या होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस को मान लेंगे h। तो दो फॉर्मूले हुए मेरे बच्चे वर्क डन के, एक हॉरिजॉन्टली सीधा ऐसे जा रहा है तो F इंटू एस, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो mgh। यूनिट दोनों का सेम ही है, यूनिट बड़ा वर्क का, वर्क एनर्जी का सेम होता है जूल। वो कहता है कि 1 जूल ऑफ वर्क कब होता है, 1 जूल वर्क कब होता है बेटे, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी and body moves through 1 meter distance, then work done is said to be 1 joule। ठीक है बड़े मैंने वैसे आपका पेपर जो चेक कर दिया ऑलमोस्ट बच्चों का, ठीक है। थोड़ी सी एक आधा, मेरे ख्याल से एक आधे बच्चे का मेरे को डाउट ध्यान नहीं है कहां पर आंसर था। कैलकुलेशन उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत है, बाकी न्यूमेरिकल उसका ठीक था, ठीक है। और वो मैं देख लूंगा न्यूमेरिकल आज कौन सा था, वो मैं दोबारा से बोर्ड पे बता दूंगा आपको, ठीक है। अब ये वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले बेटा वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू एस। अगर स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे हॉरिजॉन्टली तो एफ इंटू एस, अगर वर्टिकली अबव जा रहा है तो एम जी एच, ठीक है जी। अच्छा, अब वर्क डन बेटा जो है ना हमारा 3 तरह का होता है, वर्क डन हमारा 3 तरह का होता है। एक पॉजिटिव वर्क डन, एक नेगेटिव वर्क डन, और एक जीरो वर्क डन। बड़े तो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब बॉडी इस तरफ जा रही है
और फोर्स भी इस तरफ लग रही है, मोशन भी इस तरफ है और फोर्स भी सेम डायरेक्शन है दोनों की। और नेगेटिव कब होता है, फोर्स तो लग रही है इस तरफ बट बॉडी जा रही है इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में जो थीटा होता है ना बड़ा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोशन, वो होता है 180 डिग्री। और ये सर्कुलर मोशन में, जब बॉडी सर्कल में जाती है तो उस केस में जो एंगल होता है ना बेटा, ये देखो, जब बॉडी सर्कल में जाएगी ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है और मोशन की डायरेक्शन ये है। इस केस में आपस में थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसमें होती है बेटा टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। देखो बेटा, ये किसी बच्चे ने आंसर सही दिया है टेंजेंट का, बाकी किसी ने छोड़ दिया इस क्वेश्चन को, कईयों ने। और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन थी, मैंने पूछी थी आपसे, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में का ही क्वेश्चन है, बट ये देखो चैप्टर सारे के सारे रिलेटेड है आपस में, तो इसकी वजह से ये हर जगह पर आ जाता है। जब एक बॉडी सर्कल में जाती है ना बेटा, तो वर्क डन हमेशा 0 होता है। समझ आ गया? जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, चंद्रमा धरती के आसपास घूम रहा है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में देखो फोर्स इस तरफ है, इस केस में क्या होगा, मान लो फोर्स इस तरफ लग रही है और बॉडी मूव कर रही है ऊपर की तरफ, या बॉडी मूव कर रही है इस तरफ, फोर्स लग रही है ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो उस केस में बेटा वर्क डन 0 होता है। आप बुकलेट पढ़ेंगे पहले 2 पेजेस पे, सारा आपको क्लियर हो जाएगा, वही आंसर दिए हो। ठीक है, तो W इज एफ एस आ गया, एक mgh होता है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल बड़े सिंपल है। पहला न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे आपको एक फोर्स दी हुई है 10 न्यूटन्स की, और डिस्टेंस बॉडी मूव कर रही है 8 मीटर, तो W इक्वल F इंटू एस। फोर्स है 10 न्यूटन्स, बॉडी मूव कर रही है तो 80 जूल्स, आंसर आ गया। ऐसे एक बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको एनसीईआरटी में, एग्जांपल है, एक कुली है 1.5 मीटर हाइट तक ले जाता है सामान को, 15 किलो का सामान है, केजी, तो वर्क डन F इंटू एस M इंटू G इंटू H, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से है 11.2। अब बेटे मैं ग्रेविटेशन का और वर्क एनर्जी पावर का टेस्ट लूंगा। ठीक है, ग्रेविटी बहुत बार रिवाइज करा चुका हूं मैं, और न्यूमेरिकल भी उसी तरीके के हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी वर्क एनर्जी पावर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हम करेंगे बायो रिवाइज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यूज, और एक हफ्ता है नेचुरल रिसोर्सेज और व्हाई डू वी फॉल इन। ये 3-4 चैप्टर है, इनको फोकस करेंगे। ठीक है, एफएस M इंटू G इंटू H, M इज 15 एंड ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड और हाइट इज 1.5। इसको सॉल्व कर लो, 225 जूल्स वर्क डन आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगला टॉपिक है बेटा हमारा एनर्जी का। देखो बड़े न्यूमेरिकल सारे रिलेटेड है, एनर्जी वर्क सब। अभी एनर्जी करेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। देखना एनर्जी वाले न्यूमेरिकल में भी आपको वर्क डन निकालना आ जाएगा। देखो बेटा एनर्जी हमारे पास 2 तरह की है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा जब भी एक बॉडी मूव करती है मोशन के कारण, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है, मतलब वेलोसिटी के कारण, उसको वो होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², where m is the mass and v is the velocity।
पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी एट रेस्ट या बॉडी की पोजीशन के कारण, पोटेंशियल एनर्जी होती है m इंटू जी इंटू एच। अगर एक बॉडी पड़ी हुई है, मान लो ये किताब पड़ी है, इसमें कौन सी एनर्जी है, अभी रेस्ट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये मूव कर रही है तो उसमें क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। हमेशा याद रखना बेटे, एनर्जी बराबर रहती है, कंजर्व रहती है। अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी मान लो 10 जूल है, 10 जूल, और अगर मैं इसको घेर दूंगा तो पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। एनर्जी वही रहेगी 10 जूल्स। ये इसको प्रूव करेंगे। अगला टॉपिक आएगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन आता है, डिराइव करो फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना है। ये मेरे बेटे आपको सबको आता है, पहले भी किया हुआ है, लेकिन मैं फिर दोबारा से करा देता हूं। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेटे देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, न्यूमेरिकल में आपको कभी भी डेरिवेशन आती है, डिराइव करना आता है, तो सबसे पहले ना उसका थोड़ा सा ब्रीफिंग देते हैं, उसका बेस बनाते हैं। जैसे लेट अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t इट कवर्स सम डिस्टेंस एंड वेलोसिटी बिकम्स v। तो ये थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको देनी है हर डेरिवेशन में। जब आप नहीं दोगे ना ये, तो मैडम आपका काट देगी आंसर। वो कहेगी मेरे को पता नहीं है v क्या है, u क्या है, आई डोंट नो, तो आपको नंबर कर देगी कम। फिर आप दिक्कत में आओगे, आप कहोगे सर आपने बताया नहीं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ऐसा होता है। आपको सबसे पहले ब्रीफिंग देनी है उसकी। लेट अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। मेरे बेटे सिर्फ आप देखो ना, तो मेरे ख्याल से 6 या 7 डेरिवेशन है आपके कोर्स में। पहले चैप्टर में तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या है? एक तो सेकंड लॉ को डिराइव करना है, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, सेकंड लॉ के हेल्प से फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है, और बाकी ये है, और तो कुछ है ही नहीं। तो डेरिवेशंस अच्छी तरह कर लो, आएंगी पेपर में। मैं आपको अभी बता रहा हूं, एक बच्चे ने ना क्वेश्चन गलत किया, पोजीशन टाइम मैंने पूछा था, उस बच्चे ने वेलोसिटी टाइम कर दिया। बच्ची बहुत अच्छी है, वो करती है हमेशा आंसर, वो बस शायद उसने पढ़ा नहीं क्वेश्चन को। तो पोजीशन टाइम था, पोजीशन टाइम का मतलब था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। इसलिए कह रहा हूं आप क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी तरह से, पहले ध्यान से, फिर उसका आंसर दो। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेस बनाते हैं पहले। लेट अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट टू मूव एट u। अब आप इसको खुद कंप्लीट करेंगे, ये डेरिवेशन में दिया हुआ है। आफ्टर टाइम t इट कवर्स डिस्टेंस s, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, ये सब लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो u 0 होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो v स्क्वायर माइनस u इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2a। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? वर्क डन क्या होता है बेटे? F इंटू एस, और F क्या होता है? m इंटू ए, और S कितना है मेरे बच्चे? v स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कट गया, तो वर्क डन आ गया। अब वर्क डन, जब भी कोई बॉडी मूव करती है, इफ अ बॉडी इज मूविंग, तो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ जी, समझ आया जी। ये डेरिवेशन है बेटे, ये पहले भी आप कर चुके हो।
derive the formula of kinetic energy. Let a body of mass m start to move with initial velocity u. After time t it covers distance s. तो ये थर्ड लॉ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन है, ये लॉ नहीं है, सॉरी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as, तो u 0 है, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, w 0 fs m into a, s की जगह पे v स्क्वायर अपॉन 2a पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब करते हैं बड़े पोटेंशियल